दोस्तों, कैसे आप लोग। तो पिछले जैसे वीडियो में हम लोग कुछ चैप्टर एनालाइज किए थे। उन चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशंस। ऐसे कुछ चैप्टर, लॉ ऑफ मोशंस एंड सेंटर ऑफ मास पे हम लोग डिस्कस किए थे। उस चैप्टर का एनालाइज किए थे, पर ईयर कितने क्वेश्चन उससे आस्क किया गया था, चैप्टर टॉपिक वाइज कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज था, और चैप्टर हार्ड है मॉडरेट है उसका चैप्टर डिफिकल्टी एनालिसिस किए थे, पर ईयर कितने क्वेश्चन आस्क किए गए, इस पर हमने बात किया था। तो इसी प्रकार अगर ये वीडियो आप देखें तो ये आप जाकर हमारे चैनल पे वीडियो जाकर देख सकते हैं। बाकी बात आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ नए चैप्टर पे। तो आज हमारे पास चैप्टर जो है वो रोटेशनल मोशन है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द और जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो विथ कीपिंग स्मार्ट वर्क इन द माइंड एंड स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द जी एग्जाम, बिकॉज जी एग्जाम नीड स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। क्योंकि आपके पास, हम लोग के पास, सभी के पास सिर्फ 2 साल होते हैं जी एक तैयारी करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जी मेन एग्जाम। अगर जी मेन एग्जाम निकलेगा तभी जी एडवांस निकल सकता है। तो इसलिए जी मेन एग्जाम की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी जानते हैं 2 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है जी मेंस में। जी मेंस में अगर 2 लाख बच्चों से सिलेक्शन हो वही जी एडवांस देंगे, तो समथिंग ऐसे ही। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अगर हमें पहले से पता हो कि किस टॉपिक पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कौन से चैप्टर में पढ़ना है, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, उसका कितना वेटेज है, उसके अंदर कितना टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, कितना वेटेज है, अगर हमें पता चल गया तो हमें स्मार्ट वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी को अगर देखते हुए आज हमारे पास चैप्टर, जो पहला चैप्टर है वो रोटेशन ऑफ मोशन है। तो डिफिकल्टी एनालिसिस करें चैप्टर का, तो टफ एंड लेंथी चैप्टर है। साथ ही दिस चैप्टर हैज़ मॉडरेट वेटेज एंड इट इज़ वेरी ट्रिकी चैप्टर। रोटेशन मोशन जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी चैप्टर है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2020 में 19 क्वेश्चन इस आस्क किया गया है, 2021 में 39 क्वेश्चन, 2020 में 24 क्वेश्चन एंड 2019 में 31 क्वेश्चन इस आस्क किया है दोस्तों। अगर आप टॉपिक वाइज चैप्टर का एनालाइज करेंगे, जैसे कि आपको चार्ट में दिख भी रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी का जो वेटेज है 35% है। साथ ही पिछले 4 साल में 40 क्वेश्चन इससे पूछा गया। मतलब चैप्टर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि 4 साल में 40 क्वेश्चन इस आस्क किया गया है। साथ ही अगर टर्क की बात करें तो इसका वेटेज 15% है, और पिछले 4 साल में 17 क्वेश्चन इस आस्क किया गया है। अगर हम बात करें रेशनल काइनेमेटिक का, तो इसका वेटेज 20% है। साथ ही पिछले 4 साल में 23 क्वेश्चन इससे आस्क किया गया है। ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं टॉपिक वाइज, तो ये पता चलेगा आपको कि एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इम्पल्स का वेटेज 17% है। साथ ही इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया पिछले 4 साल में वो 19 क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर बात करें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का, तो इसका वेटेज 11% और पिछले 4 साल में 12 क्वेश्चन इससे आस्क किया गया है। अगर बात करें हम कम्बिनेशन एंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का, कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की बात करें तो इसका वेटेज सिर्फ 2% है, और पिछले 4 साल में 2 क्वेश्चन सिर्फ याद किया गया इससे। कोलिजन इन रोटेशन की बात करें तो इसका वेटेज 0% है, और पिछले 4 साल में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सॉरी दोस्त, कुछ ऐसा हो सकता है तुरंत दूसरे। हाँ, तो ये तो पहला चैप्टर हो गया रोटेशन मोशन का। इसमें जितना भी आपको चार्ट में इसका शॉर्ट स्केल ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें इस सब चीज़ों को, कि उनका भी प्रिपरेशन स्मार्टली हो, हार्ड वर्क नहीं हो, क्योंकि यूथ पढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा। इसी प्रकार इसी को आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के पास। तो हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है पहले दूसरा, वो है ग्रेविटेशन। ऐसे देखा जाए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है हर चैप्टर में कहीं ना कहीं लगते रहता है। तो ग्रेविटेशन की बात करें तो इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है ये। साथ ही इट इज़ मस्ट टू चैप्टर, ये बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर को करना। ये मस्ट टू चैप्टर है, इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे इस चैप्टर को हम। और अगर बात करें तो इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर विद सिमिलरिटी टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा चैप्टर है, इसमें क्या है कि पूरा फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेगा। इसमें कंसेप्ट है लेकिन उससे ज़्यादा फॉर्मूला इसमें है कि आपको याद करने पड़ेगा इसमें, और ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। फैक्ट इज फैक्ट। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2022 में इससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया ग्रेविटेशन से, 24 क्वेश्चन है। 2021 में 32 क्वेश्चन, 2020 में 16 क्वेश्चन है, 2019 में 17 क्वेश्चन आस्क किया गया दोस्तों।
तो आप चार्ट का शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। और ज़्यादा से शेयर करें वीडियो को, जी आपके दोस्त लोग और सबका प्रिपरेशन स्मार्टली हो सके। अगर हम टॉपिक वाइज चैप्टर एनालाइज करेंगे दोस्त, तो आपको पता चलेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो वेटेज है वो 18% वेटेज है, और पिछले 4 साल में इसे 16 क्वेश्चन आस्क किया गया दोस्तों। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो इसका वेटेज 7% है, और पिछले 4 साल में 6 क्वेश्चन इससे आस्क किया गया दोस्तों। ठीक है, अगर आगे बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेटेज 25% है। साथ ही पिछले 4 साल में 22 क्वेश्चन इससे आस्क किया गया दोस्तों। अगर आगे बात करते हैं तो पता चलेगा आपको कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो वेटेज है 22% है, और पिछले 4 साल में 20 क्वेश्चन इससे आस्क किया गया दोस्तों। इसी प्रकार अगर बात करें तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, जिसका वेटेज है 17%, और पिछले 4 साल में 15 क्वेश्चन इससे आस्क किया गया है। और केपलर्स लॉ, जिसका वेटेज है 11%, और ये पिछले 4 साल में 10 क्वेश्चन आस्क किया गया दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्त, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस वेटेज का। इस सब को ध्यान में रखते हमें तैयारी करना है, क्योंकि गधों की तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है। गधों के रेस में नहीं भागना, हम लोग को समझदारी से चलना है। क्योंकि जी मेंस एग्ज़ाम, और ये जी का एग्ज़ाम के लिए हमें पास 2 साल सिर्फ होता है, और 11th बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा जो गैपिंग होता है वो 10 से 11th ही होता है, सबसे बड़ा गैपिंग होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी फील, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेंदी चीज़ आता है। 11th का स्टैंडर्ड अलग लेवल का होता है, और अगर जो इंटर अभी तुरंत किए 11th में, तो उसको और जी की तैयारी स्पेशली कर रहा हो तो उसको ये चीज़ बहुत ज़रूर लेके समझने पड़ेगा उनको, ये सब कि क्या चीज़ पढ़ना और क्या कितना क्या चीज़ को पढ़ना है। इसी प्रकार अगर अगले टॉपिक की बात करें तो हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इजी एंड शॉर्ट चैप्टर है ये। साथ ही दिस चैप्टर हैज लो वेटेज एंड इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, ये भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर ईयर बाय क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि 2022 में 13 क्वेश्चन इससे आस्क किया गया, 2021 में 16 क्वेश्चन आस्क किया गया, 2020 में 5 क्वेश्चन आस्क किया गया, 2019 में 6 क्वेश्चन इससे आस्क किया दोस्तों। समझ सकते हैं, मतलब कि 2022 में जब भी देख रहे हैं चार्ट पे तो हम लोग क्वेश्चन हाई दिख रहा है, मतलब था क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया इसमें 2022 में, इस वजह हमारा था। अगर बात करें टॉपिक वाइज एनालिसिस करें इसका, तो इलास्टिसिटी का 3% वेटेज है, पिछले 4 साल में सिर्फ 1 क्वेश्चन आस्क किया गया दोस्तों। तो समझ लीजिए, अगर आप बहुत 2-3 घंटा में, मतलब 1 हफ्ता लगाकर इस टॉपिक पे अगर पढ़ते हैं या टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, तो वो उतना यूज़ का होता नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ 3% वेटेज और 1 क्वेश्चन पिछले 4 साल में पूछा गया है। अगले टॉपिक की बात करें तो है यंग्स मॉड्यूलस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस टॉपिक का जो वेटेज है 73% वेटेज है, 73%। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एंड इफ यू एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन 4 ईयर इज हाउ मच? 30 क्वेश्चन आस्क किया गया है पिछले 4 साल में दोस्तों। सोच सकते हैं आप, जैसे चार्ट देख रहा हो, ये चार्ट बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके सब बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ है तभी ये सिर्फ चीज़ बना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली उठाया सो बना दिया। बहुत ज़्यादा इस सब रिसर्च किया है तब इस सब टॉपिक पे बना है। और ये रिसर्च कर के बाद, क्योंकि आपको रिसर्च कराना पड़े इसके लिए हम मेहनत की है। बस आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेहनत आप करेंगे तो कितमती से आपका प्रिपरेशन और जी का रैंक दिलवा के मानेंगे। इस तरह अगर आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन से बताइए, आपको बढ़ जाएगा। जैसे कि टॉपिक वाइज हो गया, किसी का मोटिवेशनल स्टोरी हो गया, लाइफ स्टोरी हो गया, या एंटरप्रेन्योर पे चाहिए, किसी बिजनेसमैन पे चाहिए, आप बताइए, उस पर वीडियो बनेगा। और बाकी बात ऐसा सीरीज आते रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। फिलहाल अगर आगे बात करते हैं तो वर्क मॉडुलस का वेटेज 13% है, और पिछले 4 साल में 5 क्वेश्चन इस आस्क किए दोस्तों। शेयरिंग स्ट्रेस का वेटेज 3% है, साथ ही पिछले 4 साल में 1 क्वेश्चन सिर्फ इस आस्क किया गया है। सरफेस टेंशन का 0% वेटेज है, पिछले 4 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि सरफेस टेंशन। वर्क डन इन स्क्रेचिंग ऑफ वायर, इसका जो वेटेज है 8% है, और पिछले 4 साल में 3 क्वेश्चन सिर्फ आस्क किया गया, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं सबका। और इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा बाद में। यह प्रिपरेशन के टाइम है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, क्योंकि यूथ पढ़ेगा तभी भारत पढ़ेगा।